का परिपथीय नियम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको एकदम आसान तरीका से इसको समझ सकते हैं, एकदम तुरंत याद हो जाएगा। आप घर में एक बार ट्राई मारिएगा तो आपके इतना आसानी से ये याद हो जाता है कि आपको कहने की कोई बात नहीं। चलिए हम आपको समझाते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम तो क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। कथन माना बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, यानी समाकलन PdL बराबर I म्यू नॉट। इसको सिद्ध करना है। एम्पियर ने कहा कि यदि कोई बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन द्वारा किसी घिरी कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, इतना बराबर इतना। अब चलिए यहाँ देखिए, समझना है। माना ये एक्स वाई एक तार है, एक्स वाई तार है। इसमें कहता है आई धारा प्रवाहित हो रहा है। मान लो ये आई धारा इसमें जा रहा है कहता है तार से आर त्रिज्या मान लेते हैं, यहाँ से एक आर त्रिज्या पर एक वृत्तीय पथ खींचा जाता है और यहाँ से आर त्रिज्या का मानकर एक वृत्तीय पथ खींचा जाता है। ये मान लो और ये बिंदु इसका यहीं पर हम लोगों का है P। ये P है, यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र P है। मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र P है। D चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B है, और ये जो लंबाई है इसका dl है, ये छोटा सा भाग। बस देखो क्या लिखना है, बहुत ही आसान शब्दों में इसको आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये कागज का तल है, यहाँ धारा आई जा रहा है। क्या लिखना है? माना कागज के तल पर लंबवत धारावाही चालक XY। क्या लिखोगे? बहुत सिंपल था कि कागज के तल पर धारावाही चालक XY है, जिस पर कौन सी धारा बह रहा है बाबू? I बह रहा है। हाँ, तार से R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ खींचा जाता है। हाँ, तथा इस पर एक बिंदु P है। एक बिंदु कौन सा है? P है, और वृत्तीय पथ का केंद्र O है। देखो सबसे बड़ा जो फिजिक्स में होता है मानने वाला होता है, मानने में लड़का लोग कंफ्यूज आ जाता है, तो लिखना बहुत आसान है। जरा से देखिएगा, माना कागज के तल पर एक लंबवत सीधा चालक XY है, इसमें कौन सी धारा बह रहा है? I बह रहा है। तार से R दूरी पर P कोई बिंदु है, हाँ, और इसे वृत्तीय पथ का केंद्र O है, तथा वृत्तीय पथ का केंद्र कितनी है? O है। इतनी सी आपकी बात लिखना है। तो फिर से एक बार बोलते हैं, माना कागज के तल पर लंबवत एक धारामोही चालक XY है, तार में I धारा प्रवाहित किया जा रहा है, तार से R त्रिज्या का वृत्तीय पथ खींचा जाता है, तथा इस पर एक बिंदु P है, तथा वृत्तीय पथ केंद्र O है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V पर हो जाता है इतना म्यू नॉट बटा 2 पाई इनटू I बटा R। अब यहाँ लिखना है हम लोगों को संपूर्ण पूरे का लिखना है, संपूर्ण वृत्तीय पथ के लिए वृत्तीय
पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र, द्वितीय पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन बी वेक्टर dl। देखो बाबू, अब मैथ में यदि मैथ का स्टूडेंट है तो एक चीज आपको बताते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है ab cos थीटा। याद रखना ये फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ab cos थीटा। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। तब यहाँ लिख सकते हैं b dl cos थीटा। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, दोनों का चुंबकीय क्षेत्र और ये जो है दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ लिखेंगे हम लोग b dl इंटू cos 0। cos 0 का मान जो होता है बाबू ना 1 होता है, यहाँ हो जाएगा b dl खाली हो जाएगा। अब मान बैठा दीजिए, b dl है, b का मान कितना है आपके पास, यहाँ देखिए b का है म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आई बटा आर, आई इंटू ये बच गया dl या dl लिख दीजिए। देखिए कितना आसान है, वेक्टर b dl है, इसी को हम उस रूप में लिखे, वहां देखिए वेक्टर a और वेक्टर b बराबर होता है ab cos थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे b, ये a हो गया ये b हो गया, तो b dl cos थीटा। थीटा का मान दोनों एक ही दिशा में है तो 0 हो जाएगा, तो थीटा बराबर 0 cos 0 हो जाएगा। यहाँ पर cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान तो बच गया b dl। अब b का मान यहाँ है आपके पास, यहाँ रख दिया, या लिख देते हैं b का मान रखा, b का मान रख दो, ये आ जाएगा। अब ये देखिए सब कांस्टेंट है, इसको बाहर करो, म्यू नॉट बटा 2 पाई इंटू आई बटा आर dl। 22/7 के नियम से हो रहा है। तो कोई 22/7 में बोला कि इतनी से क्षेत्र का जब निकालते हो तो उसका होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मान लो पार्ट में निकाल रहे हो तो इतना पार्ट करके पूरा निकालना होगा, इसके पूरे का समाकलन कर दिया, ये आ गया। अब dl है क्या, ये जो है dl है वृत्त का परिधि, वृत्त का क्या है, परिधि। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई। ये समाकलन की जगह पर 2 पाई लिख दो, म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आई बटा आर, dl के जगह पे 2 पाई लिख दो। तो कटने वाला चीजें हैं उसको आराम से कटा दिया जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 2 पाई कट गया, r से r कट गया, क्या बचा भाई, म्यू नॉट इंटू आई। यही तो हम लोगों को प्रूव करना था, बराबर म्यू नॉट इंटू आई। ये हम लोगों का प्रूव हो गया। देखिए एक बार फिर समझा देते हैं क्या लिखना है। एम्पीयर परिपथीय का नियम ये कथन है कि माना बंद वक्र के चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन द्वारा कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। अब जो लिखने वाला चीज है, मानने वाला चीज अपनी भाषा में लिखना चाहिए। क्या लिखना है, माना कागज के तल पर लंबवत सीधा एक चालक XY है। क्या लिखना है, माना कागज के तल पर लंबवत सीधा XY चालक है, जिसमें कौन सी धारा बह रहा है, I धारा बह रहा है। चालक से R दूरी पर P कोई बिंदु है, जिसे R दूरी मानकर एक वृत्ताकार पथ खींचा जाता है। इसका वृत्ताकार पथ का केंद्र O है। अब यह लिखना है बिंदु P पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आई बारह। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे संपूर्ण वृत्तीय पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र पूरे के लिए अब निकालना है इसका पूरा, तो क्या हो जाएगा वेक्टर इस समाकलन वेक्टर v डॉट dl, इसका सूत्र होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ab cos थीटा। हाँ उसी जगह से यहाँ से बैठा दिए ab, ये हो गया a, ये हो गया b, तो ab cos थीटा यहाँ मान बैठा दिए b dl। अब यहाँ देखो थीटा का मान 0 क्या होगा कि क्योंकि दोनों की दिशा समान दिशा में है, धारा बार है, यहाँ देखो तो 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है, इसका मान 1 हो गया b dl। b का मान रख दिया आपने, ये होता है ये सब कांस्टेंट है, बाहर कर दिए dl, समाकलन dl का मतलब पूरे का वृत्त का परिधि होता है, तो dl वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r होता है, या 2 पाई हो गया, जो कटने वाला चीज है उसको हम कटा दिए, जो बच गया यही हम लोगों को प्रूव करना है। देखिए कितना आसान तरीका से हो गया। आप इसी तरह से हम प्रत्येक दिन एक लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आएंगे फिजिक्स का। आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, आप फिजिक्स आसान कीजिए अपने आप में, और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमारे यहाँ रिवीजन भी होगा, यदि कोई लड़का जुड़ना चाहता है तो रिवीजन से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।